રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પ્રચારક અને ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તરીકે પોતાની ભૂમિકા નિભાવી ચૂકેલા રામ માધવના ધ હિન્દુત્વ પેરેડાઇમ પુસ્તકનું રાજકોટમાં વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું। આ તકે તેમણે મેઘાલયના રાજ્યપાલે કરેલા આક્ષેપને નકારી કાઢ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે આ મામલે તપાસ થવી જોઈએ। અહેવાલ દીપક રાઠોડ। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कुछ आरोप अप्रत्यक्ष रूप से किए हैं कि मेरे नाम से कोई वहाँ जम्मू कश्मीर में एक फाइल थी जिसके लिए कुछ पैसे देने का बात हुआ था। इस प्रकार का आरोप एकदम निरर्थक है, झूठा आरोप है। मेरे नाम से या मेरे इशारे पर कोई फाइल रहने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, ये झूठा आरोप है। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर जांच हो और जो उस समय फाइलों का मूवमेंट हुआ था, जो डील्स कैंसिल हुए थे, जो डील्स बनाए गए थे, उन सभी पर एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो। ये जो आरोप किया गया है इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि मैं जहाँ तक गवर्नर्स को जानता हूँ, किसी गवर्नर के पास कोई अधिकारी जाके आपको ये फाइल साइन करने से 300 करोड़ मिलेगा ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो क्योंकि सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि कोई अधिकारी उनको कहा है कि 300 करोड़ मिलेगा, तो अधिकारी पर भी उस अधिकारी पर भी इन्वेस्टिगेशन हो, उसको किसने 300 करोड़ का ऑफर दिया है और वो गवर्नर के पास जाकर कह सकता है तो गवर्नर की क्या स्थिति है, इन सभी विषयों पर एक बार जांच होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। जहाँ तक बाकी कानूनी कार्रवाई का प्रश्न है, इस पर मैं जरूर दिल्ली पहुँचने के बाद जो आवश्यक कदम है उठाऊंगा। खास कश्मीर की स्थिति पे क्या कहेंगे? अभी जो हिंदुओं की वहाँ पे हत्या हो रही है, कश्मीर में हिंदू या मासूम लोगों की, हिंदू भी है मुसलमान भी है, मासूम लोगों की जो हत्या हो रही है यह केवल आतंकवादियों के बौखलाहट का ही परिचय है। पिछले 2-3 साल में कश्मीर के अंदर परिस्थिति काफ़ी सुधर गई है। वहाँ हजारों की संख्या में बाहर के यानी कश्मीरी पंडितों को उस राज्य के ही जो कश्मीरी पंडित थे जो विस्थापित हुए थे उनको वापस वहाँ लाकर नौकरियाँ देने का काम प्रारंभ हुआ था। उसी प्रकार वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म ये सब आगे बढ़ रहे थे, तो देश भर से नौकरियां करने, देश भर से छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय करने के लिए या कूली नाले करने के लिए लोग भी वहाँ आ रहे थे। इससे आतंकवादी समय बौखला गए हैं। वहाँ का जो विकास है उससे उसको वंचित करने के लिए, रोकने के लिए आतंकवादियों ने इस घिनौना एक नए तंत्र को अंजाम दिया है। सुरक्षा फोर्सेस उसको भी ठीक से हैंडल करेंगे। ये एक्चुअली आतंकवादियों की कायरता है, इसका भी ठीक से उत्तर सिक्योरिटी फोर्सेस देंगे और जो वहाँ जो इस समय अच्छा माहौल है उसको ठीक रखने का प्रयास मुझे लगता है कि सरकार पूरा करेगी। खास आपने अभी युवाओं पे जो महत्व दिया है, गुजरात